करा दें। सुबोध उनियाल साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। किशोर उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत होना चाहिए। और सबसे पहले तो सवाल सुबोध जी आपसे, क्योंकि इससे पहले जो सेशन था उसमें कांग्रेस को मौका मिला, तो मैं मौका बीजेपी को पहले देना चाह रही हूँ। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी? क्योंकि 21 साल पुराने इस देश देवभूमि में हमने देखा है कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। बीजेपी को क्या लग रहा है? देखिए, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो टूटता ना हो, नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। इस बार एक नया शुरुआत हो रही है। अपवाद आज तक लगता था कि हर 5 साल में चेंजेस है, अब का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली बार लगातार दूसरी बार सत्ता में आकर इन सारे मिथक जो है इनको तोड़ने का काम करेगी। कोई विशेष टिप्पणी? आप अपने दंगल को कितना मजबूत देखते हैं? ये टिप्पणी वैसे भी नहीं कर सकते, ये हमारे साले लगते हैं। सुबोध जी बहुत ही सुबोध हैं, और वो इतने सुबोध हैं कि ये कांग्रेस को भी देख चुके हैं और अब बीजेपी को भी देख रहे हैं, तो इसलिए इनका आकलन बहुत ही अच्छा हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं ये चाहता हूँ और आज तक को मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे याद है 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा सत्ता में वापस आई थी, तो साइकोलॉजी क्या होती है, पहली बार आज तक ने और अरुण पुरी जी ने उसको शुरू किया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए आपको ज़्यादा जानकारी है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, जैसे 1980 में गया था लोकसभा का चुनाव। और मैं ये चाहता हूँ सुबोध जी से कि हम लोग दंगल पर ना आए। उत्तराखंड का जो महत्व है, उत्तराखंड जिंदा रहेगा तो ये देश जिंदा रहेगा, उत्तराखंड जिंदा रहेगा तो उत्तर प्रदेश जिंदा रहेगा, उत्तराखंड जिंदा रहेगा तो बिहार जिंदा रहेगा, उत्तराखंड जिंदा रहेगा तो दिल्ली जिंदा रहेगा। इसलिए 21 साल में जो बहुत ही कुर्बानियों से ये राज्य बना है, हमको राज्य के मुद्दों पर आना चाहिए। हमको यहाँ के जल, जंगल, जमीन और जवानी के जो मुद्दे, मेरे ख्याल से हम लोगों को उस पर आना चाहिए कि 21 साल में हमने क्या किया, और अगर नहीं किया है तो यहाँ के पानी को बचाने के लिए, यहाँ के जंगलों को बचाने के लिए, यहाँ की जमीन को बचाने के लिए, और यहाँ की जवानी जो पलायन से ग्रस्त है आज, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और आगे जो आने वाला चुनाव है किन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, या कि भ्रष्टाचार फलाने ने खा लिया, कुछ नहीं हुआ, इस पर अगर जाना है नकारात्मक मुद्दों पे, तो मुझे लगता है कि इस राज्य का बनने का मकसद जो है वो फेल होता है। हम कहीं ना कहीं जो है अपने लोगों के साथ ही नहीं, पूरी मानवता के साथ और पूरे देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, जिस धरती ने गंगा जैसी बेटी पैदा की है, और अगर हम उसकी गरिमा नहीं रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर हमको देवभूमि का निवासी कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं रोजगार पर बात नहीं होती, यहाँ के मुद्दों पर बात नहीं होती, बात क्या सिर्फ हरक सिंह रावत से हो रही है? नहीं, अभी तो पहले मैं किशोर जी की बात का जवाब दे दूं। बड़े जिस तरह से किशोर जी बोल रहे थे, उनका दर्द झलक रहा था, और ये दर्द इशारों में बहुत कुछ कह गए कि भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? क्या इस राज्य के लोगों ने इस राज्य की अस्मिता को लुटते हुए नहीं देखा? जब इस राज्य का चौकीदार कह रहा था कि मेरी सरकार बचाने के लिए मंत्री बन जाओ, 25 करोड़ 30 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा, क्या लोग भूल जाएंगे? क्या ये इस राज्य के लोग भूल जाएंगे कि नारा दिया था हिटो पहाड़, और राज्य का मुखिया चला आया खुद किच्चार हरिद्वार? ये भ्रमित करने वाली बातें लोगों के ध्यान में आज भी हैं। और बहुत अच्छी बात कही कि हमको अपने इस राज्य की जवानी और इस राज्य के पानी को इस राज्य के काम लाना चाहिए। मैं इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है कहते हुए कि इस राज्य में औद्योगिकरण के लिए नरेंद्र तिवारी जैसे व्यक्तित्व ने
इस राज्य में सिडकुल की स्थापना करके एक बहुत बड़ा काम किया था जो राज्य के नौजवानों को जिन्हें रोजगार दिया। इस बारे में मुझे कोई स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके बाद पहली बार इस सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया कि राज्य के नौजवानों को चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के माध्यम से, चाहे इंडस्ट्रियल एमएसएमई और स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य के नौजवान को रोजगार से जोड़ के उसको एक तो पलायन रोका जाए, दूसरा हम रिवर्स माइग्रेशन में भी हमने काम किया। ठीक है सर, मैं थोड़ा आंकड़े पे अगर बात कर लूँ, क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अच्छे से बता पाएंगे। पलायन एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आपने कहा यहाँ रोजगार पैदा किया जा रहा है, लोगों को यहीं रोका जा रहा है, उनको कहा जा रहा है पलायन ना हो। आप कांग्रेस की सरकार से अगर बीजेपी की सरकार जो अब है उसकी तुलना करें तो कितना रोजगार बढ़ा है, पहला, कितना पलायन घटा है, दूसरा। ये दो सवाल जिनके आंकड़ों में जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, मैं इसकी तो एक शुरुआत आपसे कर दूं। किशोर जी की पार्टी के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने 100 भी अगर नौकरियां लगाई होंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं बकायदा आंकड़ों के साथ आया और केवल हमने वो नौकरियों की बात नहीं की जो दूसरे विभागों में, जो नौकरियां लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से जो विज्ञप्ति जारी करके जो नियुक्तियां की गई, जब मैंने आंकड़े पेश किए कि भाई बताइए कहाँ पर इन सारे लड़कों के नाम और मोबाइल नंबर लेके मैं आऊँ ताकि आप ससम्मान राजनीति से संन्यास ले सकें, तो आपने अपनी बातें बदल दी। हमने देखिए, रोजगार अगर कोई ये सोचे और कोई सरकार में रह करके या विपक्ष में रह करके लोगों को ये भ्रमित करने की कोशिश करे कि वो सरकारी नौकरियां इतनी पैदा कर सकता है, तो ये बात गलत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, दोनों तरह के रोजगार की जो आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। आप सर ठीक है, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के एक नेता जिन्होंने आपको आंकड़ों के साथ बुलाया, आप पहुंचे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे आंकड़ों पे था, तो आप मुझे बता दीजिए, जो नेता है वो नहीं, कम से कम जो जनता हमें देख रही है, जो सुन रही है, उसको तो पता चले कि कांग्रेस से सरकार से जो पिछली सरकार थी उससे कांग्रेस कितनी बेहतर है रोजगार के मुद्दे पर और पलायन के मुद्दे पर। उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, आपने टोक दिया। नहीं सर, आंकड़े, क्योंकि मुझे अब ये गुस्सा हो जाएंगे और उनके समर्थक भी। मैंने आपसे कहा कि दो तरह का रोजगार होता है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आपका यह है कि आपने सरकारी नौकरियों में किसी को नौकरी मिल गई। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये है, मतलब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, और किशोर जी भी इस बात से सहमत होंगे, जब मैं पहली बार 2002 में विधायक बना तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 5% गांव सड़क से जुड़े थे। आज 7% गांव को सड़क से जोड़ने में मुझे सफलता मिली और 3000 नौजवान कैब के माध्यम से रोजगार पाए हैं। हजारों, जब हमने अर्बनाइजेशन पे काम किया, हजारों दुकानें बनी, ये रोजगार लोगों को मिला। मैंने आपसे कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 12,500 समूहों पर काम कर रहे हैं और 12,500 समूह, एक समूह 50 किसानों का है। एक समूह को हम 10 लाख रुपए का इनपुट दे रहे हैं। मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना चाहिए। नहीं, इंटरवीन नहीं, आप सत्ता की तरफ ज्यादा ही मैंने आपसे कहा रोजगार, आप केवल प्रत्यक्ष रोजगार की बात करेंगे तो देश के अंदर प्रत्यक्ष रोजगार की जी नहीं, मैंने कहा अगर आप इजाजत देंगी, क्योंकि नहीं, आप जल्दी से, इन्होंने तो अपनी बात कह ली, अब आप अपनी बात। मेरा कहना ये है, देखिए आज आवश्यकता ये, भारत में 65% लोग कृषि पर आधारित हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा क्योंकि एक तो हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ टोटल जो फार्मर्स हैं उनमें 92% फार्मर जो है वो छोटा और मार्जिनल फार्मर है। जमीन जनरेशन बाई जनरेशन कम होती जा रही है बंटवारे से। तो ऐसे में उन उपायों पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, और हमने उस पर फोकस किया। पिछले 5 वर्षों में हमने 14% प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। 14% प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ हमने 80% सब्सिडी पे मैकेनाइजेशन, कृषि जो फार्म्स मशीनरी बैंक किसान को उपलब्ध कराए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट से उसकी उत्पादकता बढ़े। हमने प्रयास किया उसको क्वालिटी इनपुट मिले। इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग सेक्टर में मुझे बड़ी खुशी है। कल ही मैं बहुत समय से इस पर लगा था, फाइल वित्त में पड़ी भी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य को 1591 प्रोसेसिंग यूनिट आवंटित की हैं,
जिसमें 35% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। मेरी सोच ये थी कि हमारा नौजवान बजाय नौकरी के लिए लाइन में खड़ा होने के अगर रोजगार देने वाला बनेगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा होगा। तो हमने 1591 जो यूनिट हमें भारत सरकार से मिली हैं, जिसमें भारत सरकार 35% सब्सिडी दे रही है, मुझे बड़ा गर्व है इस बात को कहते हुए कि हमने राज्य से टॉप अप करते हुए 25% सब्सिडी राज्य से देने का निर्णय लिया, ताकि 60% सब्सिडी देके 1591 नौजवानों को जो खेती के माध्यम से आजीविका चला रहे हैं, उनको हम एक इंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित कर सके और वो रोजगार देने वाला बने। तो आज मैंने आपसे कहा हमको आवश्यकता ये है, ये केजरीवाल जी की तरह कि इतना फ्री कर देंगे, इतना फ्री कर देंगे, हरामखोर नहीं बनाना है आदमी को। हरामखोर बना करके हम कहीं ना कहीं आदमी को निकम्मा बना रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है मुझे सुबोध जी एक मेरे ख्याल से आप इसका पार्ट नहीं है, बेहतर हो कि आप मुंह बंद रखें। सुबोध जी आप इसका पार्ट नहीं है, डिबेट आपसे नहीं हो रही है। सुबोध जी ये आपसे डिबेट नहीं हो रही है। हाँ, जरा अपनी जबान पर थोड़ा सा लगाम रखो। व्हाट इज हरामखोर, क्या होता है, कैसी बातों की आप कैसे हरामखोर क्या चर्चा आप यहाँ पर कर रहे हैं? इसमें असंसदीय क्या है, क्या बात कर रहे हो शब्दों का आप? चयन सर इसमें थोड़ा क्या सही से असंसदीय करें। शब्द था? मुझे मैं माफी ठीक है, चाहता हूँ एक आपसे। सेकंड। किशोर जी इसमें मैं माफी अगर चाहता हूँ। अगर इसमें कोई असंसदीय बात है, क्या उत्तराखंड के लोग हरामखोर हैं? क्या उत्तराखंड के लोग हरामखोर हैं? क्या चीज, उत्तराखंड के लोग हरामखोर हैं? क्या कहा मैंने, क्या बोल रहे हो आप? आपने सुना नहीं क्या? शब्दों का इस तरह की मर्यादा बदतमीजी प्लीज। सुना नहीं आपने क्या मैंने क्या कहा? बदतमीजी की बात करते हैं आप, हरामखोर बोल रहे हो। इसी तरह भ्रमित करने का काम उत्तराखंड के करते लोगों को हैं। हरामखोर बोल रहे मैंने हो। कहा लोगों को हरामखोर नहीं बनाना चाहिए, मैंने ये कहा है। बताओ क्या है, उत्तराखंड के लोग हरामखोर आपको हैं? शर्म आनी चाहिए बातों के, इससे बोलते जवाब हैं। दो। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करके। मैंने क्या कहा था? ठीक है, एक सेकंड। आप बात सब हरामखोर हो क्या? आप बात को घुमा के बात कर रहे हैं। ये जो बैठे हैं सब हरामखोर हैं। आप बात को घुमा के जिस तरह की बात करने का चाह रहे किशोर हैं। मैंने उपाध्याय क्या, जी। आपने मेरी बात सुनी? मैंने क्या अरे कहा? हम उत्तराखंड के आपने आंदोलन सुना कर मेरी रहे बात क्या थी? किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। हैं? लड़ करके उत्तराखंड मैंने लिया जो है। कहा आप उसमें पूर्वांचल कहे। से उत्तराखंड लिया कब कह दिया मैंने ऐसा? हम पूरे देश को पालने का काम कर रहे हैं। को बड़ी बात उनको करते हरामखोर हैं। कहते हो। मैंने आपसे ये कहा कि लोगों को शर्म आनी चाहिए मैंने ये आपको। कभी नहीं कहा कि मैंने ये कहा कि लोगों को शर्म आनी हरामखोर चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ठीक। उनको हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर मदद शर्म करें, करो। मदद करने का काम करें, ताकि आदमी मेहनत के बल पे आगे बढ़े। एक सेकंड, एक आपको बिल्कुल गलत फहमी है इस बात। उत्तराखंड के लोगों को हरामखोर मैडम बोल अगर रहे हो। आपको यही आप करना है केजरीवाल तो की बातें चर्चा कर मैं रहे हैं यही इस समय। खत्म कर दूंगी। नहीं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप एक सेकंड शांत रहेंगी। आप मेरा काम मत करिए वहां से बैठ के, आप शांत रहिए। मैं यहाँ पर पहले इसकी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। मैडम आप शांत हो जाइए। एक सेकंड, एक Why should I सेकंड। apologize? सुबोध Why जी, should? कौन सी सुबोध जी, गलती मैंने इससे कही है? पहले कि मैंने चर्चा कोई गलत बात नहीं अब कही क्या है। हो गया है ना, किस तरह की बातें रोजगार करती है? पे आप बदतमीज बात औरत कीजिए कैसी? तो यहाँ पर बैठकर समझ नारेबाजी रही है होने आप लोगों लगती को? है। विकास की आप बात कीजिए तो ये शर्त बात बजाने करते हो लगते हैं। एक यहाँ पे सेकेंड, आप लोगों ने बिल्कुल मजाक एक बना के रख दिया सेकेंड डिबेट को। सर, एक ये सेकेंड। दो आदमियों की डिबेट है या खुली डिबेट चल रही है ये आपकी? मंच है, इसकी मर्यादा सबको बना के रखनी, चाहे वो सुबोध जी हो, ये चाहे क्या वो किशोर इंटरेक्शन हो रहा है उपाध्याय किसी जी से? हो, या यहाँ बैठे लोग हो। अगर दोबारा मैम सुबोध जी, नहीं, मैं आपसे अरे एक वो छोटी मेरे सी दोस्त रिक्वेस्ट, हैं, एक उनसे मैं सेकेंड, माफी नहीं कह रहा हूँ। शब्दों का लेकिन मैं चयन उनसे ऐसा निवेदन करें कर रहा हूँ कि कि भाई किसी अपनी को जबान शब्द थोड़ा से सा कोई आहत ना ठीक हो। करिए। शब्दों का चयन ऐसा करें शब्दों का कि चयन किसी को ठीक होना आहत ना चाहिए, हो। मेरे अगर किसी दोस्त। को आहत हो रहा है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। देखिए, किसी को अगर इन शब्दों से ठेस पहुंची है तो मुझे अपने तो वापस बस, लेने में ऐसा ठीक है, नहीं है। हो गया। लेकिन बात को घुमा करके उसका बतंगड़ बनाना गलत चीज है। ठीक है, किशोर उपाध्याय जी, जिस तरीके से ये बता रहे हैं विकास का काम, क्योंकि एक विपक्ष अगर मजबूत है तो सरकार काम करने को मजबूर होती है। विपक्ष इसको किस तौर पर देखता है, क्या काम हुआ है अपनी सरकार, आप क्योंकि हर बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हमने ये काम किए हैं और हमारे ही काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। आपको कुछ अच्छाई इसमें दिख रही है या सिर्फ आज आप भी वही कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सारे काम हमने किया? अगर ऐसा होता तो कांग्रेस ने उत्तराखंड की दिशा ही बदल दी होती। ऐसा तो हुआ नहीं ना सर? नहीं, मैं भाई सुबोध जी को मैंने शुरू में कहा ना कि ये सुबोध हैं, तो अगर इनको बुरा लगा तो यार मैं माफी चाहता हूँ। तुम मत माफी मांगो, मैं माफी मांग सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने घुमा के बोलने की बात मुझे- की। अगर मैं किशोर हूँ, मैं तो फिर भी सुबोध हूँ, मैं तो सुबोध हूँ, तुम तो बूढ़े होने तक किशोर रहोगे। नारायण दत्त जी ने विधानसभा में कहा कि किशोर 100 साल तक रहेगा और किशोरी रहेगा। पप्पू 100 साल रहेगा। में भी मैंने किशोरी रहना है। किशोर पप्पू रहेगा 100 साल तक। बोला था उन्होंने। पप्पू रहेगा। हम आप पप्पू ही रहेगा कहा था उन्होंने। हम दोनों पप्पू ही रहेगा 100 साल तक। फिर देखिए
आप देख लीजिए ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हैं? क्या कहा? एक सेकेंड सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, मैं- जब वो बोले तो उनको देखो, बोलने मुद्दों पर दीजिए। मैं आइए। आपको पूरा मौका दूंगी और आपको भी पूरा मौका दूंगी, लेकिन मैं- ऐसे चर्चा चलेगी नहीं और यहाँ बैठे लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि नहीं, चर्चा मुद्दों कैसे पर चलेगी। आइए, मुद्दों पर। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ आपने खड़ी बहुत हूँ, अच्छा, मैं बात मैं- कर रही हूँ। मैम आपसे ये मैं आखिरी बार प्लीज, रिक्वेस्ट प्लीज। कर रही हूँ, ये आखिरी बार है। नहीं, नहीं, मुद्दों पर। ये आखिरी बार है। मुद्दों गलत बात, पर। मैं हूँ यहाँ नहीं, पर, मैंने अरे, अभी बोला गरिमा ना, जी, आप गरिमा लोग जी, समझाइए। प्लीज, प्लीज। सर मैं आपसे, आप मुद्दों- प्लीज माइक मुद्दों नीचे पर आते रखिए हैं। प्लीज सर, जब ये कंप्लीट कर लेंगे नहीं, उसके बाद नहीं, ठीक है। मुद्दों। अरे भाई गरिमा जी आप बैठ जाइए या तो प्लीज। चलिए। हम किशोर जी। मुद्दों पर आते हैं। 21 साल हो गए। सुबोध जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। तो क्या वो राजनीतिक भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी? आप जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में लांग जाते हो, क्यों चले जाते हो? वो भी तो एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इस पर ही डिबेट हो जाए, एक इस पर ही डिबेट हो जाए। एक सेकंड, आप देखिए, करना, आप राजनीतिक- करना। कंप्लीट आप कर करना। लेना। बिल्कुल सुबोध जी किशोर जी, कंप्लीट कर मैं- लेने दीजिए, फिर क्या होगा ना, यहाँ बैठे जो लोग हैं शंख बजाने लगेंगे, मैम अभी मैं- बोलना शुरू कर देंगी, चलिए, फिर आपका चर्चा नहीं हो पाएगी। जवाब सर दूंगा फिर। एक सेकेंड सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा, और मैं क्योंकि एक अदना सा सिपाही उत्तराखंड आंदोलन का भी रहा हूं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको शुरू करवाया अगर मैं राजेश पायलट जी से 2 बार इंद्रमणि बडोनी जी की मुलाकात नहीं करवाता और वो ये नहीं कहते कि आप कुछ शुरू करिए तब मैं कुछ करूंगा, तो आंदोलन भी शुरू नहीं होता। इसलिए जब यहां कुछ खराब होता है तो किशोर उपाध्याय को बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिसलिए ये राज्य बना, मुझे नरसिम्हा राव जी ने पूछा कि भाई हमारी पार्टी का ये अलग राज्य का जो है एजेंडा है ही नहीं। मैंने कहा हमको अपने लिए उत्तराखंड नहीं चाहिए सर मैं नहीं, हमको उत्तराखंड चाहिए कि दिल्ली जिंदा रहे। अगर कल यमुना में पानी ना हो, आप दिल्ली में हैं, क्या आप जिंदा रह लेंगे? अगर गंगा में पानी ना हो तो क्या आप जिंदा रह लेंगे? हमारे जो मुख्य सवाल हैं वो इस देश के नहीं बल्कि पूरी मानवता के सवाल हैं और उस पर सरकारों को आना चाहिए। मेरे काबिल दोस्त हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, बल्कि हमारे और भी साथी होते, मैं उनसे कहता कि भाई आप एक चीज बताओ, यूपीए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, वनाधिकार कानून 2006 है, जिसमें यह है पहले माफी मांगी गई है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, हम उनसे माफी मांगते हैं कि 2006 तक हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। अब हम उनके सारे पुश्तैनी हकूक अधिकार वापस देते हैं, हम उसको लागू नहीं कर पाए। और उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि आपने मेरी 72% जमीन पर बिना मुआवजे दिए हुए कब्जा कर रखा है, आप उसको हमको क्यों नहीं लौटाते? आप हमारा जो जंगल छीन लिया, मेरी बहू की आपने चूल्हे की लकड़ी छीन ली और ये नहीं सोचा कि ये अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएगी, तो भैया आपने उसके लिए रसोई गैस की व्यवस्था क्यों नहीं की है? हम पानी के बैंक हैं, यहाँ देहरादून में मैं टेरी बांध, सुबोध जी आपका तो बगल में टेरी और जो हमारा कोटेश्वर बांध है, सारी दिल्ली को 40 लाख लोगों को हम पानी दे रहे हैं दिल्ली में मुफ्त। भाई टेरी में 3 लाख रुपए का पानी का बिल क्यों आ रहा है? मेरे सवाल वो हैं जो कि हमको पूछने चाहिए और हम भी उसका जवाब देंगे कि हमारे आपने रोजगार छीन लिया। खैर की लकड़ी थी ना, आपके यहाँ बहुत होती है, आपने जो है वो पान मसाले वालों को दे दी, हम उसका हल बनाते थे, हलसुंगा बनाते थे, हमारा रोजगार आपने छीन लिया। आप यहाँ के प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। ठीक और है, या तो मेरी 72% सुबोध जी देखिए, जमीन सरकारी को नौकरी छोड़ के दो। साथ साथ चर्चा तो ये भी चल देखिए, रही है सवाल क्योंकि ये- जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो लोग बार एजेंडा बार है इस कि बात का को वो ये उठाते रहे होगा। हैं कि जो सरकारी नौकरी हैं, जो प्राइवेट नौकरी हैं, उसमें यहाँ के जो लोग हैं उनको 80% रिजर्वेशन मिले। क्या इस तरफ सरकार सोच रही है या ऐसी मांगों पर आप लोग देखिए, विचार कर रहे पहले हैं? तो मैं 2 बातें क्लियर कर दूं। किशोर जी इस राज्य की पहली निर्वाचित सरकार में मंत्री रहे। किशोर जी इस राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार में सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैंने कहा भाषण देना बहुत आसान काम है, भाषण देकर जनता को शब्दों के जाल में फंसाकर आप मीठी मीठी बात कर सकते हैं। आप सत्ता पक्ष के अध्यक्ष रहे, आप मंत्री रहे, आप कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद आप कहते ये होना चाहिए, ये होना चाहिए,
वो होना चाहिए। भाई आखिर आप सत्ता पक्ष के अध्यक्ष थे, क्यों नहीं रिपोर्ट कर दिया आपने इस बात को लेकर? सर एक सेकंड, अभी क्या हो रहा है ना, चर्चा ऐसे है कि शब्दों उन्होंने के कहा जाल ये में होना चाहिए, मार्मिक बातें उन्होंने किया कहकर नहीं। भ्रमित तो एक कर सेकंड, सकते हैं। सर क्या हो रहा है ना, वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, आप कह रहे हैं ये हुआ नहीं। नहीं, इस बीच में क्या हो रहा है कि फिर किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपसे- सरकार आपकी है, मैं आपसे कह जिम्मेदारी रहा- अभी आपकी है। ये भी मैंने देखिए बहुत लंबा वो बोले, मैंने उनकी भूमिका बताई कि वो तो सत्ता में रह भी चुके हैं, मंत्री रहे हैं और उसके बाद नहीं अध्यक्ष। सर ठीक है, मुझे वो जल्दी से काम गिना दीजिए सर, वो काम गिना दीजिए जिसको लेकर आप उत्तराखंड में चुनावों में उतरने वाले आने वाले समय में सर। ये क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत सर उनकी कमियां बहुत, अगर कमी नहीं होती तो उनको सरकार से बेदखल नहीं किया जा सकता, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जब एक सेकंड आपकी डिबेट को यही लोग जो सामने बैठे नहीं देख रहे, बड़ा लोकप्रिय आपका चैनल है, लाखों लोग इसको देख रहे होंगे, तो लाखों लोगों को जो देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बातें भाषण में बोलना बहुत आसान काम है। मैं इसलिए उस बैकग्राउंड पे गया। अब प्रश्न ये है कि आपको नौजवानों को किस तरह से अब रोजगार दें, जो आपने रिवर्स माइग्रेशन 5 काम, ऐसे कौन से 5 काम आपने हाँ लीजिए, मैं 5 कामों को बताता हूँ। मैंने आपसे कहा 65% लोग कृषि पर आधारित हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हमारे यहाँ कोविड के बाद रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो हमारा अंदाजा था कि अगर हम इसमें 15-20% लोगों को भी रोकने में सफल हो जाएंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि 20% के आसपास लोगों को हम रोकने में सफल हुए। और इसके आंकड़े ये हैं, हमने 90% सब्सिडी पे पॉली हाउस देकर करीबन 6500 पॉली हाउसेज के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि नौजवान को पॉली हाउस के माध्यम से कृषि के क्षेत्र जोड़ के अगर हम प्रयास करेंगे तो 90% सब्सिडी। इसके अलावा हमने हाई डेंसिटी जो हमारे प्लांटिंग मटेरियल था, हमने फार्मर्स को अवेलेबल कराया 75% सब्सिडी पे, कि आज बागवान बनकर के हमारा नौजवान अपनी आजीविका को चला सकता है। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से सैकड़ों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। देखिए अब हंसने का नहीं है, आपको रोजगार की संभावनाओं को लाना होगा। मेरे गांव में एक आदमी का नाम बता दो अगर रोजगार मिलाओ। मैं भैया नहीं मैं एक आदमी का, जितने आप यहाँ पर आंकड़े रख रहे हो, अगर आपके गांव के लोग अगर आपके गांव के लोग काम करने के आदी नहीं है तो मैं उनको काम करने का आदी नहीं बना सकता। बंदरों काम करने की आदत नहीं डाल सकता है। बंदरों का सूअरों का इलाज नहीं कर पाए हो, खेती की बात कर रहे हो आप, इतना बड़ा विभाग है आपके पास। बंदरों और सूअरों का कृषि से बड़ा कौन सा विभाग हो सकता है? मेरे मित्र, पॉली हाउस में बंदरों का कोई काम नहीं होता। हमने पॉली हाउस पे इसलिए फोकस किया कि ताकि वाइल्ड एनिमल उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। ये पहली सरकार है जिसने वाइल्ड एनिमल के डैमेजेस को भी हमने उसको मुआवजे से कवर करने का काम किया। इससे पहले कभी जानवर के नुकसान पर मुआवजा नहीं था। अपनी विधानसभा क्षेत्र का हाल सुन लो। मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में गया, वहां गांव वालों ने कहा कि भाई साहब हमारे मंत्री जी है, उनसे निवेदन कर देना कि जितने ये भुतवा घर हैं कम से कम यार इनको तोड़ दो और मनरेगा में तोड़ दो। यहाँ कहीं जो है वो सांप घुस जाते, कहीं भालू घुस जाते, कहीं बाघ घुस जाते, हमारे बच्चे खतरे में हैं। और आपके यहाँ 100 गांव हैं जो मैं आपको अभी लिस्ट के साथ दे सकता हूँ। अभी दे दो, आप बुरा अभी सब तक दे दो। मैं अरे मैंने कहा भाषण देने की कला में और लोगों को लच्छेदारे बोलकर किशोर उपाध्याय बहुत हो गया। नौजवान बहुत समझदार हो गया, लच्छेदार बातों में नहीं जाता, काम पे लोग जाते हैं। पब्लिक विकासवादी है, विकास की सोच रखती है, स्वरोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाने पर वो विश्वास करती है। तुम्हारी तरह लच्छेदार बातें सुनकर लच्छेदार बातें नहीं होती मेरे भाई, तो आज ये हालात आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया अपना सीएम चेहरा। कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन है? क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से जानना चाह रही हूँ जी, सीएम चेहरा कौन है सर? क्यों मेरा चेहरा खराब है क्या? सर ये चेहरा शायद आला कमान को पसंद ना आ रहा हो। नहीं आप बताओ क्यों? नहीं सर, आला कमान से पूछा ये चेहरा आपका पसंद आ रहा है या नहीं? देखिए अभी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। मैं तो 12 में बन गया। तो मैं ये मानूं कि किशोर उपाध्याय है चेहरा उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री के, मान लो सर, मैं घोषणा कर दूं आज इस पंचायत से। मैं तो 12 में बन गया था अगर इनकी कृपा नहीं होती सबकी।
अगर मैं नहीं, गलत नहीं। बोल रहा हूँ तो सर, बहुत पूछ सीधा लो सा। इनसे। हरीश रावत है मैं क्या तो चेहरा? 12 में सर, बन जाता। किशोर जी बड़े मैं तो फेमस 12 में बन बातें जाता। बनियाने में अगर जब तिवारी जी मुख्यमंत्री देखिए थे हमारे यहाँ मैंने क्या करना हमारे मेरी कोई यहाँ सुन एक ही नहीं। आज जब से अध्यक्ष बने जब तब से मैंने क्या करना सरकारें मेरी बनी कोई है, सुन ही नहीं। इस तरह जब से- बोल बोल के जनता को भ्रमित जब करने का से प्रयास मत किया जब से करो। सर एक नाम जब से यहाँ सरकारें बनने की संवैधानिक प्रक्रिया आई है तब से कांग्रेस का एक परिपाटी है। हमारे जो विधानमंडल दल हैं और उसके सदस्य मेरे भाई भी रहे हैं, इन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं कि उसमें जो विधायकों की राय होती है और उसके बाद जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो लोग दोनों मिल करके तय करते हैं और यही हमने सर कहा आपका भी। तो तय है। आप पूछ लीजिए। लेकिन आपको मालूम है पुष्कर सिंह धामी 2000 उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा उसमें 2017 में ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े? हमारे कोई दो राय कौन है सा विधानमंडल दल बैठा था 2017 में? आखिर किसके उसमें- नेतृत्व में चुनाव लड़े? उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ कोई दो ठीक राय है है सर, ही मैं नहीं। आपका चेहरा क्लियर है, बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री का। हमारे यहाँ हमारे यहाँ पुष्कर सिंह धामी। देखिए अरे हमारे मैंने यहाँ सर एक इनसे- साल में 3 हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बन पे जाते हैं तो हमारे- डाउट होता है आप- कि चुनाव के बाद कहीं चुनाव हमारे नहीं आ यहाँ पे जाए। एक ऐसा आप जरा चेहरा सा- है जरा सा- जिस जरा- चेहरे के प्रकाश में सारे इनके जरा चेहरे जो इनसे है अंधकार में चले जाते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में 10 होंगे कि 6 होंगे कि 15 होंगे, पहले इनसे सर, पूछ लीजिए। एक चीज तो ये भी हो सकती है कि इनके पास इतने ऑप्शन है, और कांग्रेस मैं तो एक चाहता तय हूं- नहीं कर पा मैं रही तो है। चाहता हूँ मेरा भाई बन जाए, मेरा भाई बन जाए। चलिए, हम सर- एक ही जिले के, मुझे खुशी सर, होगी। सेशन यहीं पर क्यों? मुझे रोकना होगा। 6 वक्त की महीने के थोड़ी लिए कमी इनका है, भी समय नंबर आ देखिए जाए, हो चुका है पूरा। कितना अच्छा रहेगा। क्यों जैसे सादा मैं बन भाई? गया मैं भी तुम्हें ले आऊंगा बीजेपी में। चलिए। मैं कम से कम टीरी इनके हेलीकॉप्टर में झूल करके चला जाऊंगा, यही बन चलिए, जाए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर उपाध्याय जी जुड़ने के लिए, सुबोध जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया पंचायत में, Thank you. शुक्रिया।